भदोही के 10 राइस मिलर्स को मिले नोटिस के बाद तिलमिलाए मिल मालिकों का धरना। विपणन विभाग की ओर से 10 मिलरों को नोटिस मिलते ही भदोही राइस मिलर्स तिलमिला उठे। पूर्व नियोजित घोषणा पर बुधवार की दोपहर पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित विपणन विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन किया। तख्तियों पर अंकित मांगों संबंधित नारेबाजी करते हुए पुरानी कलेक्ट्रेट पहुंच कर DRMO को मांग पत्र सौंपा। चेतावनी दिया कि मिलर्स के हित में निर्णय न होने पर आर पार की लड़ाई लड़ना मजबूरी बन जाएगी। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्याम मुरारी दुबे ने कहा कि लगभग 30 वर्ष से विभाग 10 प्रति क्विंटल धान की कुटाई निर्धारित किया है, जो अब संभव नहीं है। 1 क्विंटल धान में 67 किलोग्राम चावल की बाध्यता से सभी मिल संचालक बर्बादी की कगार पर आ चुके हैं। होल्डिंग चार्ज का समय मात्र 45 दिन का मिला है। दिन बीतने पर अतिरिक्त अर्थदंड अब बर्दाश्त करना क्षमता के बाहर है। लगभग 5 माह से मिलर्स DM, ADM, SDM को मांग पत्र देकर प्रोत्साहन दर महंगाई के हिसाब से बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिसको कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी सब कुछ जानते हुए मिलर्स की आवाज़ शासन तक पहुंचाने में टालमटोल कर रहे हैं। गत सप्ताह ADM स्तर से समस्या का समाधान कराने का आश्वासन मिला, जो कोरा ही साबित हुआ। दबाव देकर प्रशासन मिल चालू कराना चाहता है, जिसे नहीं होने दिया जाएगा। 10 ऐसे मिलों के नाम नोटिस जारी किया गया है, जिनका जियो टैगिंग मनमानी ढंग से की गई है। नोटिस और ब्लैक लिस्टेड करने से एसोसिएशन नहीं झुकेगा। पुनः मांग किया गया कि धान की कुटाई 10 से 250 किया जाए। रिकवरी 67% के सापेक्ष 58 से 60% मिले। होल्डिंग चार्ज का दिन 45 से 75 दिन घोषित हो। विभिन्न मदों के बकाये का अविलंब भुगतान किया जाए। धान चावल की धुलाई, धान का मानक तय करने का अधिकार दिया जाए। नमी युक्त चावल के बदले चावल लिया जाए। पुराने बकायेदार मिलर्स को एक मुश्त समाधान योजना लागू की जाए। लाट डिपो पर 24 घंटे में अनलोड न होने पर मिलर्स को प्रतिदिन 3000 वोल्टेज धनराशि दी जाए। ऐसा न होने पर मिल चलाना संभव नहीं होगा। इस मौके पर कृपाशंकर पांडे, शिवशंकर जायसवाल, मनशाराम जायसवाल, संतोष शुक्ला, विनय श्रीवास्तव, अनुज मिश्रा आदि रहे। डिप्टी RMO देवेंद्र सिंह ने बताया कि भदोही जिले मिलर्स का सहयोग नहीं मिला तो मिर्जापुर के मिल संचालकों की मदद ली जाएगी। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं जिला खाद्य विपणन अधिकारी भदोही कार्यालय पर, जहां आप देख सकते हैं यहां पर राइस मिलर्स जो हैं वो 1 नवंबर को राइस मिल बंद करके चाबी विभाग को सौंप चुके हैं, विपणन विभाग को, और आज तक उस पर कोई सुनवाई सही ढंग से नहीं हो पाई है। और जहां दूसरी तरफ किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा किसानों को लेकर है। आज 1 नवंबर से ही धान की खरीद शुरू हो कर दी गई है, और धान की खरीद होने से 30% की भी खरीद नहीं होगी, उसके पहले गोडाउन भर जाएगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या राइस मिलरों की मांग अगर पूरी नहीं की जाती है, राइस मिल अगर चालू नहीं होते हैं, तो क्या इसी तरह से किसानों के धान खरीदारी होती रहेगी? क्या उनका जो है भुगतान सही समय पे हो पाएगा? यही जानकारी लेने के लिए और किसान मिलरों से बात करने के लिए आज हम विपणन विभाग भदोही में मौजूद हैं। और आइए बात करते हैं किसान मिलर्स के अध्यक्ष से। लोगों को आज 4 महीना से इन लोगों को ज्ञापन दे रहे हैं, डिप्टी के यहाँ दे रहे हैं, अपने RFC को दिए, DM साहिबा को दिए, लेकिन कहीं से कोई नहीं हो रहा है। ऊपर से ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग क्या कहते हैं कि जियो टैग कराइए, अनुबंध कराइए, आप काम नहीं करेंगे तो मिलों पे पहुंच के दबंगई कर रहे हैं कि नहीं आप काम करिए, पले हो जाइए, अटैच हो जाइए, फिर इसके बाद तो करेंगे। कि दूसरी चीज़ ये भी हो गई कि अब पेमेंट जो हम लोगों को जो बनारस से FCI से पेमेंट हम लोग लग के लाए हैं अपनी धुलाई या जो भी, उसको भी रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब तक आप अनुबंध नहीं करेंगे तब तक हम इसको पेमेंट आपका नहीं कराएंगे। दूसरी चीज़, आप सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम ये है कि 67 किलो चावल मैं कहाँ से दूँ? 67 किलो धान में पड़ नहीं रहा है चावल। FCI के मानक के अनुसार मैं 67 किलो चावल कहाँ से इन लोगों को मैं धान ही लोग भेज देंगे, इसके बाद 67 किलो हम लोग कहाँ से पैदा करके चावल देंगे?
दूसरी चीज 10 रुपए कुंटल, आप समझ लीजिए आज 40 वर्ष से इन लोगों का 10 रुपए कुंटल कुटाई चल रहा है और उसके ऊपर 20 रुपए ये लोग प्रोत्साहन देते हैं, वो भी समय से 45 दिन के अंदर चावल नहीं उतर पा रहा है तो वो भी कट जा रहा है। नमी का जो भी बढ़ जा रहा है उसका भी पैसा काट ले रहे हैं ये लोग। अब बताइए गोदाम का, जैसे यहाँ गोदाम FCI का गोदाम है, CWC या जो भी 2-3 गोदामें हैं उसमें रैक भी आ रही है, उस जगह रैक आ रही है तो ये लोग 4-4 दिन गोदाम बंद करते हैं, लेकिन इनके यहाँ एक कतई नहीं सुनवाई होती है, हाल्टेज काट लेते हैं। सर, ये राइस मिल एसोसिएशन के लोग यहाँ आए हुए हैं और आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपके कार्यालय ऑफिस के सामने। इन लोगों की जो मांगे हैं उसे क्या ऊपर तक पहुंचा दिया गया है? उस मांगों पर कोई विचार किया जा रहा है? ये इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ऊपर जो इनका प्रदेश स्तरीय संगठन है इसकी 3 राउंड वार्ता भी हो चुकी है, खाद्य आयुक्त महोदय से और प्रमुख सचिव महोदय से। जो इनकी मांगे हैं वो सारी शासन स्तर की मांगे हैं और जिले स्तर से इसमें कोई लेना देना नहीं। जैसे रिकवरी का घटाया जाना, ये भारत सरकार का मानक है, कोई राज्य सरकार का भी ये मानक नहीं है। इसके अलावा जो कुटाई की बातें हैं कि 10 रुपए से 250 रुपए किया जाए, ये राज्य स्तर कैबिनेट के स्तर का मामला है। और भी जो अन्य मांगे हैं इनकी, से ठेकेदारी को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, वो स्टेट लेवल कमेटी, राज्य स्तर की जो स्टेट लेवल कमेटी होती है उसके निर्णय के अधीन है। तो जो इनकी मांगे हैं वो मूलतः राज्य स्तरीय या सरकार, भारत सरकार स्तरीय है। तो उन चीजों को कम्युनिकेट किया गया, उस पर वार्ता भी चल रही है। और वर्तमान जो स्थिति है कि रिकवरी तो ऐसा नहीं है कि चावल कुछ अलग पैदा हुआ है, रिकवरी जो पहले थी वही अभी भी है। और 3% का हाइब्रिड पे रिलैक्सेशन भी राज्य सरकार ने दिया है, जिसका वहन राज्य सरकार करती है 35% तक। तो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो।